Hello guys, Ankit here from marketerankit.com and welcome to the day 2 of 100 day real estate marketing course. आज के हमारे इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्चुअली फ्रॉम फेसबुक एड्स। जैसा कि हमने डे वन के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मैंने आपको एक पूरा ग्लिम्स दिया था कि हम लोग किन किन चीज़ों को कवर करेंगे। राइट, मैंने आपको बताया था पेड एड्स हम करेंगे, फ्री मार्केटिंग्स में कैसे करेंगे, व्हाट्सएप ऑटोमेशन, इन सारी चीज़ों को हम डिटेल में कवर करने वाले हैं। और जिसमें हमारा जो फर्स्ट टॉपिक था वो था पेड एड्स, और पेड एड्स के अंदर हमारा जो फर्स्ट प्लेटफॉर्म है जिसको हम कवर करने वाले हैं वो है फेसबुक एड्स। राइट, तो अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं फ्रॉम फेसबुक एड्स। सो लेट मी शेयर माई स्क्रीन and I hope you can see my screen. Okay, so here it is, 100 day real estate marketing course, right? So day 1 यहाँ पर हमने बेसिक इंट्रोडक्शन सब कुछ कवर किया था अबाउट रियल एस्टेट मार्केटिंग, एंड नाउ वी आर एट डे 2. सो लेट्स सी डे 2 में हमें क्या क्या कवर करना है. ओके, सो डे 2 में हम लोग बेसिक्स कवर करेंगे कि व्हाट आर द बेसिक्स ऑफ फेसबुक एड्स, एंड इसमें मेनली हमें बस ये समझना है कि व्हाई वी शुड रन फेसबुक एड्स. राइट, इन द फर्स्ट प्लेस हमें फेसबुक एड्स रन करना ही क्यों है. ओके, जैसे जैसे हम आगे की वीडियोस पे जाते जाएंगे वैसे हम और एडवांस लेवल पे हम बात करते जाएंगे, और एडवांस लेवल पे हम चीज़ों को देखते जाएंगे, समझते जाएंगे, और प्रैक्टिकली भी हम उसको इम्प्लीमेंट करते जाएंगे. राइट, बट लेट अस स्टार्ट फ्रॉम द वेरी वेरी बेसिक कि अगर आपको कोई भी आइडिया नहीं है अगर फेसबुक एड्स के बारे में, तो भी आपको कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए. सो व्हाई फेसबुक एड्स. सो देखो, फेसबुक एड्स को जो करने का जो सबसे मेन जो इसमें 4 पॉइंट्स मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं वो है, फर्स्ट इज most popular social media platform. Okay, point 2 is high traffic, point 3 is features for targeting, and point 4 is data comes directly from the audience. Right, अब एक एक पॉइंट को देखते हैं. So first is most popular social media platform. Right, जैसे कि आप जानते हो ऑब्वियसली कि बहुत सारे अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है. फेसबुक है, यूट्यूब है, ट्विटर है, कोरा है, इंस्टाग्राम है, लिंक्डइन है. राइट, बहुत सारे हैं, बट जिनमें से सबसे ज्यादा पॉपुलर जो है वो है फेसबुक. ओके, एंड यू कैन जस्ट गूगल इट, और आप यहाँ पर एक बार देख भी सकते हो, मैंने ऑलरेडी इसको चेक किया था एक बार. सो 17 मोस्ट पॉपुलर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स इन 2023, एंड नंबर 1 पे आप देख सकते हो फेसबुक, एंड ब्रैकेट में लिखा हुआ है मेटा. राइट, तो आई बिलीव कि आपको पता होगा इस चीज के बारे में. फेसबुक ने अपना नाम अभी चेंज कर दिया है, एंड दैट इज नाउ मेटा, बिकॉज वो लोग कंप्लीटली मेटावर्स नाम की एक कॉन्सेप्ट, आई डोंट से कॉन्सेप्ट, बट पूरी एक चीज के ऊपर फोकस कर रहे हैं जहां पर उनका जो बिजनेस है वो कंप्लीटली ट्रांजिशन हो जाएगा फ्रॉम सोशल मीडिया टू मेटावर्स और एआई और वीआर, इन सबको इंप्लीमेंट करेंगे. बट अभी के लिए वो हमारा टॉपिक नहीं है. अभी के लिए वी विल जस्ट फोकस ऑन कोर फेसबुक एड्स. ओके, जिससे हम एडवर्टाइजमेंट चला करके लोगों को टारगेट कर सकते हैं और लीड जनरेट कर सकते हैं. ओके, सो दिस इज पॉइंट 1, व्हाई वी शुड रन फेसबुक एड्स, बिकॉज फेसबुक सबसे ज्यादा यूज किए जाने वाला प्लेटफॉर्म है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म. तो चाहे आप किसी भी सिटी में काम कर रहे हो, हम अपनी ऑडियंस को वहां पर फेसबुक के थ्रू टारगेट कर सकते हैं. ओके, सो सेकंड पॉइंट है हाई ट्रैफिक. हाई ट्रैफिक से मेरा मतलब है कि बहुत ज्यादा लोग हैं. ऑब्वियसली फर्स्ट पॉइंट पे हमने इसी चीज को कवर किया है कि सबसे ज्यादा पॉपुलर ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है. राइट, एंड सेकंड पॉइंट जो है हाई ट्रैफिक, इसी चीज को थोड़ा और सिग्निफाई करता है कि कितने लोग हैं जो फेसबुक यूज कर रहे हैं और जिनको आप टारगेट कर सकते हो. राइट, लेट्स से फॉर एग्जांपल आपका कोई प्रोजेक्ट है मुंबई के अंदर. राइट, लेट्स से मुंबई के अंदर आपका थाने लोकेशन पे आपका एक अपार्टमेंट है, आपका एक प्रॉपर्टी है. ओके, अब आपको उसको मार्केट करना है. अगर लेट से अगर आप ऑनलाइन मीडियम नहीं यूज करते हो, तो ऑफलाइन में आपको कैसे करना होगा. ऑफलाइन में आप क्या करोगे, आप जो हाईवेज पे बैनर्स होते हैं वो लगाओगे, होर्डिंग्स बोर्डिंग्स लगाओगे. राइट, उसके अलावा आप क्या करोगे, आप पैम्पलेट छापोगे या न्यूज़पेपर में ऐड दोगे. राइट, ये भी होता है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये ऐड के तरीके नहीं है. राइट, इनफैक्ट ये जब कोई प्रोडक्ट लॉन्च होता है तो ये इनफैक्ट सबसे पावरफुल तरीके के मार्केटिंग मीडियम्स होते हैं. राइट, जब आप न्यूज़पेपर में ऐड डालते हो या हाईवेज पे आप जो अपने होर्डिंग्स लगाते हो. बट ये बहुत हैवी बजट के मार्केटिंग मीडियम्स है. राइट, मतलब इतना आसान नहीं है हर कोई अपना एक ऐड दे दे टाइम्स ऑफ इंडिया के फ्रंट पेज में. राइट, सो अगर लेट्स से अगर आपका उतना बजट नहीं है तो आप क्या करोगे, आप लेट्स से पैम्पलेट बंटवा सकते हो. बट कितना मुश्किल होगा वो पैम्पलेट बांटना ऐसी जगह पर, लेट से जहां पर कोई है ही नहीं, मतलब कोई ट्रैफिक ही नहीं है, कोई आ जा रहा ही नहीं, आप किसको वो पैम्पलेट दोगे. राइट, और लेट से आप सपोज अगर आप पैम्पलेट दे भी रहे हो तो आपको कैसे पता कि वो पर्सन आपके प्रोजेक्ट में इंटरेस्टेड होगा ही.
राइट। तो इन प्रॉब्लम को सॉल्व करता है फेसबुक, और हम लोग डिटेल में जैसे आगे चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे हम लोग और डिटेल में देखेंगे, बट अभी के लिए मैं आपको सिंपल सा एक फेसबुक के ऊपर ऑडियंस जो है वो मैं चेक करा के आपको दिखाता हूँ कि कितनी ऑडियंस है एक्चुअली फेसबुक के ऊपर। ओके, तो अभी के लिए आप ये इग्नोर करो कि ये कहाँ पर है, ये सेटिंग्स कहाँ पर है, ये हम लोग आगे जरूर देखेंगे। बट अभी के लिए लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ कि आपकी प्रोजेक्ट मुंबई में है, ओके, एंड फेसबुक आपको बताएगा कि कितनी ऑडियंस है मुंबई के अंदर जिसको आप टारगेट कर सकते हो। ओके, सो ये देखो, ये मुंबई, और यहाँ पर हमने 25 माइल्स का रेडियस डाला हुआ है, मतलब मुंबई के आसपास के सारे एरिया आ गए। हम लोग इसको थोड़ा बड़ा और कर सकते हैं, अगेन बड़ा छोटा आप अपने हिसाब से कर सकते हो डिपेंडिंग अपॉन व्हाट यू वांट टू टारगेट, राइट। अब लेट्स से आपकी प्रॉपर्टी जो है वो सिर्फ थाने में है और आपको सिर्फ एग्जैक्टली थाने और उसके आसपास का एरिया ही टारगेट करना है, तो आप यहाँ पर थाने टाइप करोगे, राइट। बट हम लोग यहाँ पर एक जनरल आइडिया देखते हैं कि कितने लोग हैं। सो लेट्स से मैं इसको 20 माइल्स रखता हूँ, ओके, 20 माइल्स। तो आप देखो यहाँ पर कितने लोग हैं, 17 to 20 मिलियन पीपल, राइट। 20 मिलियन मतलब कितना हो गया, 2 करोड़। 2 करोड़ लोग हैं जिन तक आप पहुंच सकते हो। आप इमेजिन करो 2 करोड़ लोग कितने होते हैं, और अगर आपको पर्सनली उन तक अगर पहुंचना होता कितना डिफिकल्ट होता, राइट। बट फेसबुक के इस प्लेटफॉर्म से ये बहुत आसानी से हो सकता है। ओके, अगेन सिमिलरली अगर हम लोग किसी दूसरे सिटी को यहाँ पर देखें, लेट्स से फॉर एग्जांपल हम लोग चेक करते हैं यहाँ पर एनसीआर, ठीक है, दिल्ली एनसीआर, दिल्ली एनसीआर, लेट्स से आपका प्रोजेक्ट वहां पर है, ठीक है। दिल्ली एनसीआर आपने टाइप किया, आपने यहाँ पर फेसबुक में टाइप किया, और यहाँ का हम जो इसका रेडियस है वो 20 माइल्स कर देंगे। अब देखते हैं यहाँ पर कितनी ऑडियंस आ रही है। ठीक है, कितनी आ रही है, 27 to 32 मिलियन, मतलब 2.5 करोड़ से लेके 3 करोड़ तक लोग हैं जिनको आप टारगेट कर सकते हो, राइट। अब ये तो एक जेनरिक ऑडियंस हो गई। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आप स्पेसिफिक लोगों को टारगेट कर सकते हो, राइट, जो लोग एग्जैक्टली प्रॉपर्टी ढूंढ रहे हैं, राइट। अब ये हम लोग आगे के वीडियोस में जब हम लोग टारगेटिंग वगैरह की बातें करेंगे तब हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। बट पॉइंट ये है, जो हम लोग इस पॉइंट को डिस्कस कर रहे थे कि हाई ट्रैफिक, राइट, बहुत ज्यादा हाई ट्रैफिक है। दिस इज वन ऑफ द रीजंस व्हाई वी शुड रन फेसबुक एड्स, ओके। देन थर्ड पॉइंट इज फीचर्स फॉर टारगेटिंग। फेसबुक के अंदर बहुत सारे फीचर्स होते हैं जो डिटेल टारगेटिंग के अंदर हमको मिलते हैं, जहां पर हम लोग एग्जैक्ट पिन पॉइंट करके टारगेट कर सकते हैं। अगेन हम लोग इसको ज्यादा डेप्थ में नहीं देखेंगे, बट अभी के लिए अगेन मैं सेम पेज के ऊपर आ जाता हूं जहां पर अभी मैंने आपको ये शो किया था। यहां पर अगर हम लोग नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहां पर हमको यहाँ पर टारगेटिंग का ऑप्शन आता है, डिटेल टारगेटिंग। यहाँ पर आप देखो एज है, आप सेलेक्ट कर सकते हो। अब लेट से फॉर एग्जांपल, लेट से हमारी जो प्रॉपर्टी है वो थोड़ी लग्जरियस प्रॉपर्टी है, लेट से 2 करोड़ 3 करोड़ के ऊपर है, तो जो हमारी ऑडियंस होगी क्या वो 18 साल 20 22 24 साल के लोग हो सकते हैं? नहीं, पॉसिबल नहीं है, राइट। हमको किनको टारगेट करना पड़ेगा, 35 एंड अबव, ओके। तो इस तरीके से आप एग्जैक्ट पिन पॉइंट कर सकते हो, जेंडर आप सेलेक्ट कर सकते हो, मेल फीमेल किसको आपको टारगेट करना है। उसके बाद डिटेल टारगेटिंग में हमारे पास बहुत ज्यादा ऑप्शंस होते हैं। अगर हम यहाँ पर देखें एक बार डेमोग्राफिक्स, इंटरेस्ट और बिहेवियर के अंदर बहुत ज्यादा हमारे पास ऑप्शंस होते हैं जहां पर हम एग्जैक्ट पिन पॉइंट कर सकते हैं कि हमें किनको टारगेट करना है, ओके। सो दिस इज वन ऑफ द रीजंस व्हाई वी शुड रन फेसबुक एड्स। यू नो, हमारे पास बहुत ज्यादा इन डेप्थ टारगेटिंग के फीचर्स होते हैं फेसबुक के अंदर। एंड द लास्ट पार्ट इज मे बी आप शायद सोचते होंगे कि ये जो डेटा आता है फेसबुक के पास, जैसे मैंने आपको बताया कि जो लोग रियल एस्टेट में इंटरेस्टेड है हम उनको टारगेट कर सकते हैं, राइट। किसी की एज क्या है या कोई कहाँ रह रहा है, उन सबको हम डायरेक्टली टारगेट कर सकते हैं। तो ये डेटा आता कहाँ से फेसबुक के पास? तो ये डेटा प्राइमरीली अगर आप देखोगे तो प्राइमरीली हम ही फेसबुक को ये सारा डेटा देते हैं। अब ये कैसे देते हैं? अब फर्स्ट पॉइंट तो हो गया कि जब हम अकाउंट क्रिएट करते हैं, वाइल क्रिएटिंग अकाउंट, जब हम अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं तभी हम बहुत ज्यादा डेटा फेसबुक को देते हैं, राइट। हमारा नाम, यू नो, लास्ट नेम, हमारा जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, कौन से स्कूल में थे, कौन से कॉलेज में थे, कौन सा हमारा फर्स्ट जॉब था, ये सारा डेटा हम खुद ही देते हैं ना फेसबुक को। तो यहाँ से एक फेसबुक के पास एक प्रोफाइलिंग बनते जाती है एक ऑडियंस की कि अच्छा ये बंदा मुंबई में रहता है, ये दिल्ली एनसीआर में रहता है, यहाँ पर रहता है, इसकी स्कूल ये थी, राइट।
सेकेंड, डेली एक्टिविटी जो हम करते हैं, लाइक कमेंट शेयर जो हम करते हैं फेसबुक के ऊपर, उससे फेसबुक को हमारे एक बिहेवियर, हमारी पर्सनालिटी, हमारे इंटरेस्ट के बारे में पता चलते जाता है ओवर द टाइम। तो आप कभी ये ट्राई करके देखना कि आप लेट से किसी एक टाइप के पोस्ट को आप लाइक कर दो, राइट। लेट से फॉर एग्जांपल मेडिटेशन हो गया, या स्पिरिचुअलिटी हो गया, या रियल एस्टेट हो गया, या किसी, मतलब हमारा जो फील्ड है वो रियल एस्टेट है, बट मैं आपको जस्ट एक जनरल आइडिया बता रहा हूँ कि लेट से अगर आप ट्राई करना चाहो, तो जैसे ही आप किसी एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ पोस्ट को लाइक करोगे, सिमिलर टाइप्स ऑफ एड्स आपको दिखने शुरू हो जाएंगे। तो ये कैसे होता है? बिकॉज फेसबुक ने आपके ही जो आपने डेटा इनपुट किया फेसबुक में उसी को यूज करके वो आपको एड्स दिखा रहा है। ओके, तो ये डेटा हमारे से ही जाता है फेसबुक के पास। थर्ड इज जो हम पोस्ट करते हैं, राइट। अब ये तो हो गया कि हम लाइक कमेंट शेयर कर रहे हैं, उसमें तो दूसरों के पोस्ट को हमने लाइक कर दिया। कुछ कंटेंट होता है जो हम खुद पोस्ट करते हैं ना, जैसे कि हमने किसी फ्रेंड के साथ घूमने गए, कहीं हमने गए तो हमने चेक इन कर दिया, हमारी शादी हो गई तो हमने डाल दिया ना न्यू लाइफ, आई मीन स्टार्ट ऑफ न्यू लाइफ, बच्चा हुआ, कुछ हुआ, नया जॉब प्रमोशन मिला, तो जो भी चीज़ें हमारे लाइफ में होती जाती है हम वो भी पोस्ट करते जाते हैं। तो इससे फेसबुक को ये भी पता चलते जाता है ओवर द टाइम कि जो प्रोफाइल है हमारी अपडेट भी होती जाती है, राइट। तो फॉर एग्जाम्पल मान के चलो, लेट से अगर हम रियल एस्टेट के पर्सपेक्टिव में बात करें, तो मोस्ट ऑफ द टाइम हमें मैरिड लोगों को टारगेट करना चाहिए, मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है। अगर हमारा प्रॉपर्टी का जो प्राइस है वो थोड़ा बहुत भी मतलब डिसेंट है, मतलब राइट, मतलब 70 लाख के ऊपर है अगर, तो हमें हमेशा मैरिड लोगों को टारगेट करना चाहिए। तो अब ये मैरिड लोगों का डेटा आता कहां से? फेसबुक के पास। ऑब्वियसली लोग खुद ही डालते हैं ना, जब मोस्ट ऑफ लोग मैरिड हो जाते हैं वो फेसबुक के ऊपर अपडेट करते हैं, मतलब इवन मी, राइट। सो ये डेटा हम खुद ही बिल्डअप कर रहे हैं फेसबुक के ऊपर। एंड फोर्थ इज जियो टारगेटिंग, राइट। मतलब जब हम ऐप डाउनलोड करते हैं तो आपने देखा होगा कि वो सारे परमिशन हमसे मांगता है, जहां पर वो हमसे ना परमिशन मांगता है कि आपका जो जीपीएस होगा उसको भी हम ट्रैक करेंगे, आपके कॉल्स नहीं, कॉन्टैक्ट्स को ट्रैक करेंगे। तो मेन जो उनके पास और एक डेटा आता है वो है आपकी लोकेशन का, कि अभी आप करंटली इस समय पर कहां पर हो, आप पास्ट में, आई मीन पहले कहां पर थे, अगर आप कहीं और ट्रैवल कर रहे हो तो वो डेटा भी फेसबुक के पास जाता है। तो उससे क्या होता है कि आपको एग्जैक्टली एकदम टारगेटेड एड्स फेसबुक दिखा देता है, राइट। तो ये था अबाउट द बेसिक्स ऑफ फेसबुक। तो ये था अबाउट द बेसिक ऑफ फेसबुक एड्स। एंड हमारे जो फ्यूचर के वीडियोस होंगे, जो डे 3 और डे 4 और डे 5 के जो वीडियोस होंगे, इसमें हम धीरे धीरे अब चीज़ों को, एक एक नई चीज़ों को कवर करते जाएंगे। मैं इस वीडियो को, इस कोर्स को बहुत ही बेसिक से लेकर एडवांस लेवल पे लेके जाना चाहता हूं, ताकि जिन लोगों को कोई आइडिया नहीं है, जिन लोगों ने कभी भी नहीं कराया हुआ है, वो भी कर सके और उनको सारी बेसिक्स जो फाउंडेशंस हैं उनको समझने में पूरी आसानी हो। Okay, so that's all in this video, guys, and thank you so much for watching, and we'll see you in the next one. Thanks.